राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसे चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर में डेली 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। उनमें से कोई बुरा इंसान होता है जो फसल काटने के बाद अपनी कमाई की एक हिस्सा राम जी को चढ़वा देते हैं। कोई माँ होती है जो अपनी राशन की 10-20 रुपया बचाकर नोट जोड़ती है। ये सिर्फ पैसे नहीं होते, ये उन लोगों का विश्वास होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ गरीब लोगों का मेहनत का जोड़ा हुआ पैसा एक पूरे सिंडिकेट ने मिलकर चुरा लिया। 3 किलो सोने का हार और 1 किलो का सोने का पादुका नकली सोने से बदल दी गई। 20 लाख की जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दिया गया। और ये सब हुआ बैंक के सिस्टम्स और 1600 सीसीटीवी कैमरे के नीचे। कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल 2020 को। गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक ट्रस्ट बनाया, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कैच था। इस ट्रस्ट को ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया गया था। मतलब ऑन पेपर एक प्राइवेट एंटिटी की तरह ही रहेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा और इसमें आरटीआई लगाकर कोई हिसाब नहीं पूछ सकता। लेकिन ट्रस्ट के अंदर मेजोरिटी लोग वही होते हैं जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन थे। अब पब्लिक पैसा तो दे सकती है लेकिन हिसाब नहीं मांग सकती। 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट ने ट्रस्ट को ऑफिशियली वार्न किया था कि मैनेजमेंट सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन एक्शन लेने की बजाय उस ऑडिट फाइल को ही दबा दिया गया। 23 जनवरी 2024 को मंदिर पब्लिक के लिए खोला गया। पैसा इतना आने लगे कि संभालना मुश्किल हो गया। इस रुपया को सही तरीके से बैंक में पहुंचाने के लिए आरबीआई के साथ एक एमओयू साइन हुआ। रूल ये था कि एसबीआई प्रोफेशनल क्वालिफाइड एम्प्लॉय हायर करेगी, लेकिन हायर हुआ जुगाड़ से। ट्रस्ट मेंबर ने अपनी भतीजे, ड्राइवर, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को कैश काउंटिंग में लगा दिया। मनीष यादव जो ड्राइवर था, अनुकल्प मिश्रा, तिन्नू यादव, ये अयोध्या के लोकल थे और ये लोग एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे। ट्रस्ट ने फैसिलिटी सेंटर के बीच में एक हाई सिक्योरिटी वाला काउंटिंग रूम बनाया। 50 लोग 1600 कैमरास के नीचे 2 शिफ्ट में काउंटिंग होता था। देखकर लग रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मर सकता, लेकिन ये चोरी हुई कैसे? जब दान पेटी खुलती थी तब 10, 20, 50, 500 की नोट मिक्स होता था। इन्हें अलग करके 100 की बंडल बनाया जाता था और यहीं पर ही लोगों ने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने 100 की बजाय बंडल में 120 नोट्स डालना शुरू कर दिया। अनुकूल मिश्रा जो वाउचर बनाता था वो 100 का ही डिक्लेयर करता था। वाउचर 100 का बनता था, बैंक में जमा भी होता था 100 का। परफेक्ट क्राइम। लेकिन मई 2026 आते आते ट्रस्ट का कुछ ऑफिशियल मेंबर को शक हुआ। उन्हें लगा अचानक 500 की नोट आना बहुत कम हो गया। एसबीआई और ऑफिशियल मिलके एक स्टील ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने काउंटिंग रूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया था जिनका लोकेशन उन चोरों को नहीं पता था। 4 जून 2026 हिडन कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये लोग सीधे कैमरे के आगे खड़े होके 500 के नोट कपड़ों में छुपा रहे थे। अगले दिन अभिनव शुक्ला के घर रेड हुई। उनका सैलरी 22,000 था, लेकिन घर से डॉलर, कैश, 58 लाख के आइटम्स मिले। लेकिन क्या आपको पता है, क्या कोई नॉर्मल एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? मामले को दबाने का कोशिश किया गया। जब बिजभूषण शर्मा सिंह और अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को नेशनल न्यूज बनाया, तब मजबूरन 13 जून को आदित्यनाथ जी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ी। जब इस टीम ने सीसीटीवी मांगने के लिए गया, तब पता चला कि पिछले 8 महीनों की सीसीटीवी फुटेज गायब है। और जो आदमी सीसीटीवी कैमरा संभालता था, अर्जुन देव, 22 जून को एक ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट में मिस्टीरियसली मौत हो गया। जब तीनों यादव के घर रेड हुई तो वहां से एक फॉर्चूनर, 70 रूम का एक हॉस्टल और बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले। अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड सिर्फ कैश में हुआ, तो आप गलत हो। एएपी लीडर संजय सिंह ने प्रॉपर्टी डील्स का पेपर एक्सपोज किया। सुल्तान अंसारी से जो जमीन 2 करोड़ में खरीदा गया, ठीक वही जमीन 10 मिनट के बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। महिपाल ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा बताया था कि उन्होंने 10 चेस बॉक्स को विदाउट रिकॉर्ड बाहर जाते हुए देखा। नहीं है, एक दिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, मैंने उस बक्से को रीओपन करवाया। उसमें 5 लाख रुपया ज्यादा था वाउचर से। लेकिन जब उसने आवाज उठाई तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। लोगों का डर यह है कि जो असली सोना चांदी भगवान जी को चढ़ाया गया था, उसे नकली ज्वेलरी से रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तों, ये लोग टिन्नू, अविनाश या मनीष यादव, ये तो बस छोटे छोटे मछलियां हैं। ये इतना कैपेबल तो है नहीं कि करोड़ों की रुपया
हेरफेर कर सके और 8 महीने की सीसीटीवी डिलीट कर सके। इनके माई बाप कौन है ये सामने आना बहुत जरूरी है। जब तक इस ट्रस्ट को आरटीआई के अंदर नहीं लाया जाएगा, जब तक हर साल एक ऑडिट पब्लिक वेबसाइट में नहीं डाला जाएगा, तब तक गरीबों की आस्था का पैसा ऐसा ही चोरी होते रहेगा। अगर आप भी चाहते हो कि भगवान राम जी का चंदा चोरी करने वाला मास्टरमाइंड नंगे हो, तो इस वीडियो को आपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है इस पूरी स्कैम का असली मास्टरमाइंड कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।